नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू लर्न स्मार्ट एडू चैनल। मेरा नाम है अंशुमन सरकार। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। दोस्तों, पाकिस्तान के बारे में खबर आ रही है। बहुत इंटरेस्टिंग खबर आ रही है भारत को लेके, अमेरिका को लेके, चाइना को लेके। दोस्तों, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उसका चेयरमैन कौन है? एक्स फॉरेन मिनिस्टर जो है बिलावल भुट्टो, और अभी करंट चेयरमैन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। तो वो गए थे म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस अटेंड कर। तो वहां पे उनका एक इंटरव्यू लिया एक जर्मन टेलीविजन चैनल ने। उसमें उन्होंने बहुत सारी बातें अमेरिका को लेके, इंडिया को लेके। पहले तो बात करेंगे हम अमेरिका को लेके क्या कहा उन्होंने। पहली बात ये कहा उन्होंने कि डोनाल्ड ट्रंप एक बड़े डील मेकर है। मतलब ये उन्होंने जताने की कोशिश करी कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ बड़े अच्छा डील किया जा सकता है। उनके बात करने का तरीका ही लहजा ही वैसा था। तो उन्होंने क्या कहा डील मेकर को लेके? उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जो है वो अमेरिका और चाइना के बीच एक ब्रिज जो है वो बनाने की कोशिश कर रहा है। अब अमेरिका और चाइना के बीच वो दोस्ती बना सकता है। कौन? पाकिस्तान। और ये हो सकता है मुमकिन क्यों? क्योंकि ना अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो है वो डील में विश्वास करते हैं। तो डील मेकर बहुत अच्छे हैं भाई। अब पाकिस्तान अमेरिका और चाइना के बीच दोस्ती करने की उसकी औकात है कि नहीं, वो आगे चल के मैं बताऊंगा। और क्यों ये बात उन्होंने कही है मैं वो भी बताऊंगा। अब भारत को लेके उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि हम अमेरिका का मदद चाहते हैं, हम अमेरिका की मदद चाहते हैं भारत के साथ जो है रिश्ते सुधारने के लिए और ट्रेड बढ़ाने के लिए। भाई, इतने सालों में भारत क्यों याद आ रहा? ये बात एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। पहली बात तो तुम लोग जो अभी कर रहे हो, अभी पिछले हफ्ते से जो शुरू करा है, 10 दिनों से क्या करा है? वही इन्फिल्ट्रेट करा रहे हो, वही जो है सीज फायर वायलेशन कर रहे हो, वही सब कर रहे हो। अचानक से क्यों दोस्ती करने की जरूरत पड़ गई? अब जगहसाई तो हो रही है चैंपियंस ट्रॉफी के स्टेडियम को लेके। भारत तो तुम्हारे देश आ भी नहीं रहा है खेलने के लिए। तुम लोग जाओगे दुबई भारत के साथ खेलने के लिए, चैंपियंस ट्रॉफी खेली जाएगी टूर्नामेंट तुम्हारे देश में, लेकिन भारत से खेलोगे दुबई में। तो ये नौबत है, ये रिलेशनशिप तुम लोग खुद जिम्मेदार हो इस नौबत, इसके जो है रिश्ते बिगाड़ने में भारत के साथ। बिलावल भुट्टो ये बोल रहे हैं, लेकिन उनका जो यूएस एम्बेसडर टू पाकिस्तानी एम्बेसडर टू यूएस जो है मसूद खान, वो भी जो बिलावल भुट्टो जो बात बोल रहे हैं उसी को उन्होंने दोहराया कि हाँ, चाइना के साथ अमेरिका का रिश्ता बढ़ाने में पाकिस्तान जो है बहुत बड़ी मदद कर सकता है। वी कैन ब्रिज द गैप। और ये सारी बातें वो भी करते हैं। लेकिन पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर है इशक दर, उनके सुर कुछ और है। अब पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर इशक दर ने क्या कहा? वो गए ओआईसी का मीटिंग अटेंड करने, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज का जो मीटिंग हो रहा है वो अटेंड करने गए हैं। तो वो सोमवार के दिन, बीते कल, उन्होंने वहां पे जाके बहुत सारी बातें करी। गाजा के बारे में बातें करी, इस्लामोफोबिया के बारे में बातें की, कश्मीर को लेकर बातें की, अफगानिस्तान के बारे में बातें की। और बोलते बोलते उन्होंने ये भी बोल दिया, बिल्कुल अमेरिका को धमकी दे डाला। he literally warned America against any attempts to expel Palestinians from Gaza. He literally threatened America. उन्होंने धमकी दे डाली अमेरिका को। क्यों ना? अमेरिका, देखिए अमेरिका ने क्या कहा है? अमेरिका ने कहा है कि फलस्तीनियों को गाजा से निकाल बाहर करो, जाओ तुम लोग जॉर्डन और इजिप्ट में जाके रहो। मैं जो हूँ गाजा को जो है एक बहुत ही बढ़िया, एक शानदार जगह बना दूंगा। पता नहीं वो अमेरिकन बेस बनाएंगे या एक टूरिस्ट रिसोर्ट टाइप कुछ बना देंगे, टूरिस्ट डेस्टिनेशन, कुछ भी कर सकते हैं। वो अमेरिका के ऊपर डिपेंड करता है। और वो जो इलाका है, देखिए पाकिस्तान जो है, मैं क्या ही बोलूं, भारत से अलग, मतलब निकला हुआ है, पैदा हुआ है भारत से। तो अगर देखा जाए तो इट इज नेवर इट अखंड भारत क्या है? एक हिंदू राष्ट्र था, वहां से निकला हुआ एक देश है। वो जताने की कोशिश करता है कि हम बहुत ज्यादा मुसलमान, वी आर मोर मुस्लिम्स देन द अरब वर्ल्ड। वो हर वक्त जताने की कोशिश कर रहा है जस्ट इन ऑर्डर टू गेट सम
बिट्स एंड पीसेस फ्रॉम द अरब वर्ल्ड। क्यों ना, देखिए उसकी तो हालत इतनी खस्ता है कि अपना इकोनॉमी बचाते बचाते उनके दिन गुजर रहे हैं। अब वहां जाके बहुत सारी बातें करी हुई है उन्होंने। ही टॉक्ड, देखिए एक फॉरेन मिनिस्टर है भाई, अपना जो है एक बात करके निकल आओ, नहीं उनको बात करनी है पैलेस्टीन को लेके, गाजा गाजा पट्टी को लेके, फिर वेस्ट बैंक को लेके, फिर गोलन हाइट्स को लेके, सारी चीजों के बारे में उन्होंने बात करी हुई है। तो वहां पे लेबनान को लेके बात की है, सीरिया को लेके बात करी है, फिर आके यमन को लेके बात करी है, ईरान को लेके बात करी है। कहा है कि ईरान, अगर इजराइल ईरान पे कुछ करता है तो हम देख लेंगे। मतलब पूरा जो है इजराइल और अमेरिका को पूरी धमकी दे डाली वहां पे जाके, क्यों ना, वहां पे चौधरी बनना है ना, दिखाना है अरब वर्ल्ड को, देखो हम कितने बड़े सपोर्टर है तुम्हारे। लेकिन खुद के जो औकात क्या है सबको पता है, उसके औकात के बारे में। तो वैसे ही उन्होंने कहा क्या, उन्होंने कहा कि जैसे कि इजराइल पैलेस्टीनियों के ऊपर कर रहा है, वैसे ही भारत जो है कश्मीरियों के ऊपर कर रहा है। भारत कश्मीर का डेमोग्राफी बदलने की कोशिश कर रहा है, बाहर से सेटलर्स लेके आ रहा है। भाई पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में जो ओरिजिनल कश्मीरी लोग थे वो कहाँ गए? सारे पंजाबी कहाँ से आए? तुम्हारा शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और जो रावलपिंडी में बैठा आर्मी, वही बिठा रहा है ना वहां लेके पंजाबियों को। तो हम लोग वैसा नहीं करते हैं। कश्मीरी जो है उनका जो एक आइडेंटिटी है, हम उसको बचा के रखे हैं, तुम्हारी तरह नहीं है पाकिस्तानियों। अब जो भी है उसके आगे उन्होंने ये भी कहा कि भारत जो है 9 लाख सोल्जर्स अपना कश्मीर वैली में लेके रखा है और कश्मीरियों को सप्रेस कर रहा है। भाई कश्मीर कभी आना, कभी घूमना। इतना डेवलपमेंट हो चुका है कि अभी कश्मीर में आके तुम लोग अगर बोलोगे कि अलग हो जाओ, लात मार के कश्मीरी भगा देंगे पाकिस्तानियों को। तो बोलने से पहले ना कोई बात सोच समझ के बोलना चाहिए, ऐसे ना जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। हाँ चौड़ा होना है, अपना जो मुस्लिम कार्ड प्ले करना है करो, कोई मना नहीं कर रहा है, लेकिन कश्मीर को लेकर मत करो। ये एक्चुअली ना भारत का सहनशीलता बहुत है। इंडिया इज वेरी टॉलरेंट, कुछ नहीं कर रहा है अभी। आज के डेट में भारत की जो क्षमता है, अगर भारत सिर्फ एक टहनी भी हिला दे ना तो बहुत कुछ हो सकता है। तो ये बात है। उसके बाद अफगानिस्तान को लेके बोला कि अफगानिस्तान जो है टेररिज्म को पनाह दे रहा है, टेररिस्ट को पाकिस्तान भेज रहा है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान का जो टेरर ग्रुप है उसको पनाह दे रहा है। भाई जब तख्ता पलट हुआ था, जब अमेरिका छोड़ के गया अफगानिस्तान, तालिबान के साथ कौन चाय पी रहा था बैठ के? ISI चीफ है कि नहीं, काबुल के होटल में। कौन लॉजिस्टिक सपोर्ट दे रहा था, कौन उनको मिलिट्री टेक्निकल वो बता रहा था, उनको हेल्प कर रहा था टेक्निकली? कौन कर रहा था? पाकिस्तान कर रहा था। अब क्या हो गया? अब क्यों बोल रहे हो कि तालिबान बुरा है, अफगानिस्तान बुरा है? हाँ, शरणार्थियों जो है उनके साथ क्यों बुरा सलूक कर रहे हो? व्हाई आर यू डूइंग दिस? तो एक तरह से खुली जो है धमकी दे दी है। अब भारत को भी धमका रहे हैं, दोबारा से आंखें दिखा रहे हैं, लाल आंख। किस लिए दिखा रहे हैं अभी मैं बताऊंगा उस बारे में। अब एक तरफ से अमेरिका को धमकी दे रहा है, दूसरी तरफ से क्या बोल रहा है उसका एम्बेसडर जो है अमेरिका में, और जो ये बिलावल भुट्टो बोल रहे हैं कि पाकिस्तान विल ब्रिज द गैप बिटवीन USA एंड चाइना, मतलब हम दोस्ती करवा सकते हैं। बेसिकली हुआ क्या है, अभी उनका दिमाग घूम गया है बिल्कुल। अब बिलावल भुट्टो का बाप जो आसिफ जरदारी हो गया था, प्रेसिडेंट है ना पाकिस्तान का, वो गया था चाइना। मैं पिछले वीडियो में बता रहा था ना, जो एशियन गेम्स का, विंटर एशियन गेम्स अटेंड करने गया था उसका। तो वहां पे चाइना ने बुलाया कि भाई CPEC के प्रोजेक्ट्स अभी बढ़ेंगे नहीं। एक तो मेरे ऊपर टैरिफ लगा दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने, तो अभी टैरिफ के चक्कर में मेरा एक्सपोर्ट भी खत्म हो रहा है। तो मेरे पास इतने पैसे, बोला नहीं है चाइना कि मेरे पास पैसा नहीं है, लेकिन असल में यही बात है कि चाइना के पास कोई पैसा अभी नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए कहीं पे भी। द चाइनीज इकोनॉमी इज ऑल्सो नॉट इन ए वेरी गुड शेप।
तो इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ है कि अभी अगर पाकिस्तान में टेररिज्म बंद नहीं होता है तो सीपेक का प्रोजेक्ट जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर और BRI जो शी जिनपिंग का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, उसका कुछ काम आगे नहीं बढ़ सकता है। तो कहाँ होगा शायद कि पैसे नहीं मिलेंगे। तो पाकिस्तान को लग रहा है कि अभी डोनाल्ड ट्रंप को तो बोल दिया है डील में कर, वो सिर्फ अपना फायदा सोचता है, दुनिया जाए भाड़ में, यही मतलब ही है पाकिस्तानियों का, यही बोल रहे हैं वो लोग कि तो चाइना भी वही बात भाषा बोल रहा है कि अभी दुनिया को वो डोनाल्ड ट्रंप को जो है दुनिया को अभी दुनिया के बारे में नहीं सोचेगा, सिर्फ अपने बारे में सोचेगा। तो अभी जो है पाकिस्तान अभी चाइना की मदद करने की कोशिश कर रहा है, एक मांड वाली जिसे बोलते हैं ना, तो ब्रोकर टाइप का एक काम करने की कोशिश कर रहा है। वो दलाली करेगा कि चाइना और अमेरिका के बीच अगर दोस्ती करवा सकता है, क्यों ना, अगर दोस्ती करवा सकता है तो फायदे में रहेगा। इसका मतलब ये है कि अमेरिका जो है अफगानिस्तान के भीतर जो है उसका टेरर एक्टिविटीज जो पाकिस्तान में हो रहा है उसको कंट्रोल करने में हेल्प कर सकता है। इस तरफ से चाइना जो है अपना जो इन्वेस्टमेंट है CPEC प्रोजेक्ट का वो कंटिन्यू करेगा। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण रीजन है जिसके लिए वो चाहता है कि अमेरिका और चाइना में दोस्ती हो जाएगी। दूसरा रीजन ये है कि वर्ल्ड बैंक, IMF, वो सारी जो लोन वगैरह जो पाकिस्तान को मिलेंगे, अमेरिका अगर चाहे तो 2 मिनट में वो बंद हो सकता है। तो वो उसके बारे में भी सोच रहा है कि चाइना और अमेरिका का अगर दोस्ती हो जाए तो पाकिस्तान फायदे में रहेगा। इससे क्या होगा, जो लोन जो पैसे आएंगे वो आते रहेंगे। और चाइना भी सोच रहा है कि चाइना भी बोला है कि मैं तेरा आयरन ब्रदर हूँ, तो पाकिस्तान बोलता है ये मेरा आयरन ब्रदर है। तो पाकिस्तान और चाइना की दोस्ती। लेकिन एक बात है, अमेरिका क्या इतना बुद्धू है, उसके दिमाग खाली है पाकिस्तानियों की तरह कि वो जानते नहीं है कि पाकिस्तान जो है चाइना के इशारों में काम करता है। हर जो भी अड़ंगा है दुनिया भर में, मिडिल ईस्ट में हो, पाकिस्तान का हाथ किसी न किसी तरह से है, और या चाइना का हाथ किसी भी तरह से है। और जितना भी एंटी अमेरिका स्टैंस है चाइना करता है, या पाकिस्तान जो है दूसरे जो मुल्कों को उसका के वो करता है। तो अमेरिका को बिल्कुल पता है ये बात। तो यहाँ दे आर ट्राइंग टू प्ले अ गुड कॉप बैड कॉप काइंड ऑफ अ गेम। Bilawal Bhutto and the Pakistani ambassador in America, they are trying to play the good cop. Ishaq Dar is trying to play the bad cop to put pressure on America. Okay, look America, if you make friends with China, I will not pressurize you on Palestine. इसका मतलब मैं पैलेस्टाइन के जो है इशू को रेज नहीं करूंगा अगर यू मेक फ्रेंडशिप विद चाइना। सो दिस इज द सिनेरियो। एक वो है। अब पाकिस्तान क्यों चाहता है भारत के साथ दोस्ती? देखिए, एक तो है अभी चैंपियंस ट्रॉफी की बात ले लीजिए, अभी ऐसा माहौल है कि जग हंसाई हो रही है। दे हैव बिकम अ लाफिंग स्टॉक। एक तो स्टेडियम को लेके लाफिंग स्टॉक, ऊपर से उनका जो एक धब्बा ऑलरेडी लगा हुआ है। 2009 में पता है, याद है ना आप लोगों को, श्रीलंकन टीम को कैसे अटैक करा था टेररिस्ट्स ने, इंजर्ड हुए थे ना प्लेयर्स। उसी तरह से they don't want things, even India doesn't want this thing to happen, किसी प्लेयर को किसी और मुल्क के, it should not, God forbid it doesn't happen, ना हो। इसीलिए भारत को लगता है कि खतरा है, because Pakistan is a breeding ground of terrorism, so why will India go and play on the grounds of Pakistan? So India chose तो भाई वहां पे जाओ, भाई हमारे साथ मैच खेलना है, न्यूट्रल वेन्यू है, वहां पे खेलेंगे। तो एक बात है, they have become laughing stock, so they want to mend ties with India so that they get some respect। वही बात है। दूसरी बात है, ट्रेड एंड कॉमर्स से अभी इंडिया इज गोइंग टू बी थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन अ कपल ऑफ इयर्स टाइम। और पाकिस्तान इज स्टिल मूविंग अराउंड द वर्ल्ड विद अ बेगिंग बोल, भिखारी कटोरा लेके वो घूम रहे हैं दुनिया भर में। तो अब क्या है कि पाकिस्तान बोल रहा है कि अब भारत इज ग्रोइंग, if we join hands with India, we will also grow economically.
दैट्स ऑल्सो द रीजन। अब जो है बांग्लादेश का जो मोहम्मद यूनिस, उसके भी अभी बदले हुए सुर है। तो अब जो है दे वांट दैट। अब इंडिया का जो ग्रोथ स्टोरी है उसका फायदा उठाने के लिए हम हर कोई आने की कोशिश करेगा, क्योंकि ना इंडिया अब सिर्फ हमारा और वी शेयर द बॉर्डर, बांग्लादेश हो पाकिस्तान हो, तो कुछ भी ट्रेड होता है बाय रोड होता है, बहुत इजीली आसानी से एक शहर से दूसरे शहर पहुंच सकता है, और ट्रेड एंड कॉमर्स अगर बढ़ता है तो इकोनॉमी भी ग्रो करती है। तो ये रीजन है। लेकिन वहां पे एक स्पैनर कौन डालता है? पाकिस्तान में their army can only survive if they continue a skirmish or keep continuing some kind of war like situation with India। तो पाकिस्तान का आर्मी का सर्वाइवल ये है। उनका क्या है, वो जताते हैं कि भारत हमारा सबसे बड़ा खतरा है, हमें अगर पैसे नहीं दोगे, हम अगर सर्वाइव नहीं करेंगे तो पाकिस्तानी सर्वाइव नहीं करेगा। दैट्स द रीजन। तो अभी क्या है, जैसे ही दे ट्राई टू मेंड देयर रिलेशनशिप विद इंडिया, द पाकिस्तानी आर्मी विल एंटर। वो लोग क्या करेंगे, दोबारा से शुरू करेंगे ये टेररिज्म करना या सीज फायर वायलेशन करना, ये सारी चीजें करेंगे। तो अभी सिचुएशन ये है। ऊपर से अभी ये इशक डर जो है, व्हाई ही सेड दीज थिंग्स इन दिस ओआईसी मीटिंग। अब चाइना जो है यूएनएससी का अभी जो है रोटेशन में अभी बना हुआ है, वहाँ का सिक्योरिटी का यूएनएससी सिक्योरिटी काउंसिल का प्रेसिडेंट। तो वहाँ पे एक वो कर रहे हैं, एक मीटिंग कर रहे हैं ऑन द इश्यू ऑफ प्रैक्टिसिंग मल्टीलैटरलिज्म, रिफॉर्मिंग एंड इम्प्रूविंग ग्लोबल गवर्नेंस। तो इसके ऊपर मीटिंग होगा। तो उसका स्पेशल इन्विटी जो है इशक डार है, फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान का। अब उसको लग रहा है कि भाई चाइना ने मुझे बुलाया है स्पेशल इन्विटी करके यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, इतनी बड़ी बात है, जस्ट टू प्रूव टू चाइना कि देखो मैंने अमेरिका को डांट दिया और फटकार लगा दी पैलेस्टीन इशू को लेके। देखा, हम वी आर योर आयरन ब्रदर, वी आर ऑलवेज देयर, वी आर योर ऑलवेज द फ्रेंड। ये सारी बातें करते हैं। तो प्रूव दैट इसने इशक डार ने ये कर दिया है। अब सिनेरियो यहाँ है, आके पहुंचती है कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो क्या है, अभी इट्स इन शैम्बल्स। तो आईएमएफ के बाद अभी वर्ल्ड बैंक का एक 8 मेंबर टीम आया है पाकिस्तान के भीतर। तो वो जो है $40 बिलियन का वो है, उनको देंगे लोन के तौर पे। वो भी एक किस्त में थोड़े ना देते हैं, वो 10 साल में देंगे। हेल्थ, ट्रेड, कॉमर्स, सारे सेक्टर्स में, एग्रीकल्चर वगैरह, फार्मिंग, सब कुछ, सबको मिला के $40 बिलियन की एड वो लोन जो है देने वाले हैं। शहबाज शरीफ बड़ा खुश हो रहा है। तो लेकिन एक बात है कि पाकिस्तान में जो है 75 साल में इतने जो है उनको लोन, एड वगैरह सब कुछ दिया गया है, लेकिन आज तक उनका जो है कुछ सुधार नहीं हुआ है उस देश में। हालांकि देखी जाए तो दे ओनली आफ्टर फ्यू इयर्स अगेन यू विल सी पाकिस्तान मूविंग अराउंड द वर्ल्ड विद अ बेगिंग बोल। सो हाउ मच amount of money you pump into Pakistan, it just disappears into thin air. Now where does this money go? Now thing is, Pakistan का जो आर्मी है, they control the Pakistani economy. Now the army generals have become economists of Pakistan. So automatically what has happened is they are involved in everything, starting from taking political decisions to military decisions. So these people the politicians who are the prime ministers and the president of Pakistan, they are just mere rubber stamps which is shown to the world कि देखो भाई हमारे पास प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है। एक्चुअली पर्दे के पीछे ये पाकिस्तानी आर्मी जो है, ये पूरे जितने भी पैसे आएंगे वो सारे निगल लेंगे। ये जितने भी कोशिश कर ले, ये जो मोहम्मद औरंगजेब जो है साहब, उनका जो फाइनेंस मिनिस्टर, within a year you will see Pakistan again going back to the same crisis which it had created during or before the tenure of इमरान खान। तो ये हालत है। तो उसके ऊपर क्या हुआ है, अभी दो सफेद हाथी पाले हुए हैं।
एक तो है ग्वादर पोर्ट, एक है आपका ग्वादर का एयरपोर्ट, उससे कोई आमदनी नहीं है। अब सुनने में आ रहा है कि पाकिस्तान के कुछ जनरल जो है उन्होंने चाइना से बात करा हुआ है और चाइना ने उनके साथ बात करी हुई है। उनका कहना यह है कि हम जो है कराची में एक मिलिट्री हेडक्वार्टर बनाएंगे, मतलब उनका जो सीक्रेट सर्विस है चाइना का, वो आके वहां पे एक सीक्रेट हेडक्वार्टर, वहां पे एक हेडक्वार्टर बनाएगा। वो पूरा जो इंटेलिजेंस है नेटवर्क वहां से वो ऑपरेट करेगा, कराची से बलूचिस्तान, ग्वादर, सारे इलाकों में जहां पे उनके प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनके देखरेख पाकिस्तान सॉरी पीपल्स लिबरेशन आर्मी जो चाइना का है वो मॉनिटर करेगी। तो यहाँ तक नौबत आके पहुंची है और पाकिस्तानी जनरल शायद उस पर राजी हो गए हैं। तो उनका देखिए, पाकिस्तान में कोई पॉलिटिकल डिसीजन होता नहीं है, जो भी होता है मिलिट्री डिसीजन होता है। बहुत जल्द ये होने वाला है। तो इसके बाद क्या होगा, जैसे कि ग्वादर पोर्ट से कोई आमदनी नहीं हो रही है और जो एयरपोर्ट से कोई आमदनी नहीं हो रही है, तो उसके जो पैसे हैं कैसे वापस लौटाएंगे। तो अब धीरे धीरे चाइना जो है पहले तो वहां पे बेस बनाएगा कराची पे, फिर धीरे धीरे वो एयरपोर्ट और पोर्ट को वो ले लेगा। लेने के बाद जो है अभी एक और एक चीज में तो बताना ही भूल गया, वहां पे उन्होंने एक स्लॉटर हाउस बनाया है। वहां पे एक कसाई खाना बनाया गया है, बहुत बड़ा कसाई खाना बनाया गया है। उसको उन्होंने बनाया है सिर्फ गधे एक्सपोर्ट करेंगे जो है चाइना। तो जितने जितने भी गधे पाकिस्तान में अवेलेबल है उसके अलावा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से गधे भी लाए जा रहे हैं पाकिस्तान। वहां पे ग्वादर पोर्ट का जो कसाई खाना है, जो कि स्लॉटर हाउस है, वहां पे गधों को काटा जा रहा है। उसका जो गधे का मीट वो भेजा जा रहा है चाइना, और उसके साथ साथ हड्डियां वो भी भेजी जा रही है क्योंकि चाइना में कोई कुछ मेडिसिनल पर्पस के लिए। उसके अलावा जो हाइड है, उसका जो गधे का स्किन है, वो भी भेजी जा रही है क्योंकि ना वो भी कुछ वो लोग मेडिसिनल पर्पस के लिए लेते हैं, कुछ जेलेटिन वगैरह निकालते हैं उस गधे के स्किन से। उसके अलावा वो हाइड तो यूज ही होगा, अपना जो वो बनाएंगे जूते और चप्पल जो भी बनाना है बनाएंगे। तो कहा जाता है कि गधे जो बेच के अभी पाकिस्तान के साथ, चाइना के साथ पाकिस्तान जो है वो ट्रेड करेगा $8 बिलियन का गधे का ट्रेड। तो नौबत यहाँ तक आके पहुंची है। अब पता नहीं हाउ अमेरिका टेक्स दिस वार्निंग्स एंड थ्रेट्स फ्रॉम पाकिस्तान रिगार्डिंग पैलेस्टाइन एंड गाजा। और भारत तो अपना देख लेगा। और एक्चुअली में पाकिस्तान का डर ये बैठ गया है कि नरेंद्र मोदी जी गए थे अमेरिका, तो वो जाने के बाद जो डिफेंस डील और वगैरह और जो 5th जनरेशन जो F-35 का जो स्टेल्थ एयरक्राफ्ट खरीदने की बातें हो रही है, इफ दोज एयरक्राफ्ट आर रियली बॉट बाय इंडिया, उसके साथ राफेल, इसके बाद इस रीजन में इंडिया नो वन कैन जो है टक्कर देने वाला नहीं रहेगा भारत में, भारत के अगेंस्ट। और चाइना जो है फायदा कैसे उठा रहा है, वो चाइना का इस्तेमाल, पाकिस्तान का इस्तेमाल करके चाइना फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है भारत के खिलाफ। तो यहाँ ऊपर से वो नॉर्थ से लद्दाख रीजन में कोशिश कर रहा है डराने की, और चाइना पाकिस्तान का इस्तेमाल कर रहा है वेस्ट में। तो ये नौबत है। अब देखते हैं आगे आगे होता क्या है। सो यही सिनेरियो है, यही बात थी जो मुझे आपसे शेयर करनी थी। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यही समाप्त करता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अगले वीडियो तक नमस्कार।